1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई व बनाई जाती है, ये 3 चीज़ें उनके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। भक्तों, ये मार्गशीर्ष मास की एकादशी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि ये एकादशी भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिन सोमवार के दिन आ रही है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। और भक्तों, 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज़ जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर इतना पैसा बरसाएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी पर क्या खाना भूलकर भी घर में नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो पूरा परिवार हो जाएगा बर्बाद। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि 1 दिसंबर सोमवार मोक्षदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिसके आपके जीवन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर भूलकर भी ये 5 काम कभी ना करना, नहीं तो कंगाली होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति सोमवार मोक्षदा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, साथ में मैं आपको बताऊंगी कि 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देती हैं, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपए पैसा आपके घर में आएगा। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, फिर उनको फल नहीं मिलता, सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मोक्षदा एकादशी के दिन ये एक छोटी सी चीज खा लेना, क्योंकि 99 वर्षों के बाद मार्गशीर्ष में मोक्षदा एकादशी ऐसे शुभ समय पर पड़ने जा रही है। और सोमवती एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और दोस्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ मोक्षदा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों, इस बार 2025 में मोक्षदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, 1 या 2 दिसंबर को, पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। और बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि मोक्षदा एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, तो पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं, इन सभी आपके प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपकी इस वीडियो में दूंगी और बताऊंगी कि कौन सी चीज जो हमें मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेती हैं तो आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी में ये एक चीज बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं कहीं पर मोक्षदा एकादशी और कहीं कहीं पर वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और ये भगवान श्री विष्णु को समर्पित है और एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने वाले श्री हरि का स्मरण करने और दान पुण्य करने से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों को मुक्त पाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मात्र व्रती को ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे पितृ उद्धारक एकादशी भी कहा गया है। इसी पावन दिन को जयंती के रूप में, गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है कि द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया था,
वही अमृत तुल्य उपदेश श्रीमद् भगवत गीता इसी दिन प्रकट हुई थी। गीता का ज्ञान केवल एक युद्ध का उपदेश नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए धर्म, कर्तव्य, सत्य और भक्ति का मार्ग को दर्शाने वाला शास्त्र ग्रंथ है। इस दिन गीता का पाठ, श्री कृष्ण पूजन और व्रत और सत्संग करने से व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित होता है और उसे भगवान के चरणों की निकटता प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का निवारण करने वाली होती है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मोक्षदा एकादशी के सही डेट, सही टाइम क्या है और फिर मैं आपको बताऊंगी बारी बारी की जानकारी। तो चलिए आगे चलते हैं, विस्तार से बताती हूँ। मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए दोस्तों। साथ में मैं आपको बताऊंगी इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मोक्षदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और प्लीज दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि 2025 में मोक्षदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इस साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी 30 नवंबर की रात्रि 9:29 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 1 दिसंबर को शाम 7:01 तक होगी। अब दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में किसी भी तिथि को उदया तिथि नहीं के अनुसार देखा जाता है। तो इस बार उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को ही रखना है। अब दोस्तों पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में मोक्षदा एकादशी व्रत पारण आप 2 दिसंबर सुबह 6:51 से लेकर 9:04 के बीच में कर सकते हैं। व्रत का पालन करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताती हूँ मोक्षदा एकादशी की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को सही तरीके से श्रद्धा के सम्मान मनाना चाहिए। आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल और फूल रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें। अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर, फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताइए। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें। भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना काटे हुए और बिल से गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजाकर रखें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करके उस स्थान पर शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित जरूर करें। दीप जलाएं, घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहां रखा है वहां चावल या फूलों का आसन बना ले, क्योंकि दीपक के कभी खाली नहीं रखा जाता, हमेशा उसके नीचे कुछ न कुछ रखा जाता है। तो चावल या पुष्प आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब भगवान को निवेद्य के रूप में आप जो भी मिठाई आप लेकर आए हैं वो अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। कटा हुआ फल भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फल में नहीं लगता। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। मोक्षदा एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी में वितरित कर दें, मतलब सबको दे दें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें, यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन क्या ना करें। और देखिए दोस्तों, पहली बात, मोक्षदा एकादशी के दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, लड़ाई झगड़े या दुष्ट कर्म नहीं करना चाहिए, इन सबसे बचना चाहिए। इस दिन मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए। किसी भी तरह की कड़वाहट, कटुवाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए।
साथ ही में इस दिन झूठे बोलने से भी आपके व्रत का उल्लंघन हो सकता है। दूसरी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैगन का सेवन भी वर्जित होता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, यह व्रत के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। नेक्स्ट बात है, जमीन पर सोना चाहिए। यह व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण का संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा नमक खाकर ही करते हैं। मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान होता है, इसलिए इस दिन का लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। अगली बात, एकादशी के दिन जो स्त्री व्रत रखता है या जो पुरुष व्रत रखते हैं, उनको ध्यान देना है कि सुबह देर तक नहीं सोना है, क्योंकि सुबह उस दिन सूर्यास्त के पहले आपको जागना होता है, नहीं तो आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां, फूल तोड़ने से बचें, खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको कि मोक्षदा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन सेव जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेव आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेव जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म होती हैं और माना जाता है मोक्षदा एकादशी के दिन सीताफल का घर में प्रवेश होना ही बड़ा शुभ माना गया है, क्योंकि सीताफल खाने से एकादशी का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें सीता माता का नाम और आशीर्वाद आता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। मोक्षदा एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए, माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, मोक्षदा एकादशी व्रत में बैगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस, चिप्स, बिस्किट वगैरह नहीं लेने हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ आपको जो भी जूस आप पीते हैं उसमें बर्फ वगैरह भी नहीं डालनी है। आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। तो दोस्तों, पहली चीज, खट्टे पदार्थ। मोक्षदा एकादशी के दिन खट्टे खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वर्जित माना गया है। जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फल इत्यादि आप ये पदार्थ को तामसिक गुणों में बताते हैं, तो इनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इससे आपकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और धार्मिक दृष्टि भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होती है। तो जो व्रत के उद्देश्य हैं उसके खिलाफ ना जाएं, इसलिए इस तरह खट्टे पदार्थ से बचना चाहिए। दूसरा है मांसाहारी भोजन। मोक्षदा एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह निषेध है। मांसाहार भोजन का केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी आपकी पूजा को भंग कर सकता है। तो प्लीज आप इस दिन मांसाहार भोजन बिल्कुल भी ना करें। तो विष्णु भगवान की पूजा और व्रत सिर्फ सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी प्रकार के मांस का सेवन ना करें। दोस्तों, नेक्स्ट चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। मोक्षदा एकादशी के दिन अत्याधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक्कर का अधिक सेवन शरीर का राजस तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो कि व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और व्रती को असंतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसलिए हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाएं और मिठाइयों से दूर रहें। इनसे सेवन करने से बचें। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का आप पालन करें। तो दोस्तों, प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। मोक्षदा एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं, तो दोस्तों मानसिक संतुलन और प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें व्रती के लिए वर्जित माना गया है। और आपको एकादशी के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा इत्यादि ये चीजों से भी बचना चाहिए,
क्योंकि एकादशी के दिन ये चीजें भी नहीं खानी चाहिए। पदार्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी भंग कर देते हैं। नशे के पदार्थ से शरीर और मन अशुद्धता आती है, जैसे व्रत का असर समाप्त हो सकता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो दोस्तों, इन सभी चीजों का परहेज करते हुए एकादशी का पालन करें। दोस्तों, हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर लिखते जाएं कि श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।